आज के इस संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार, इस गोष्ठी में उपस्थित मनोज गुप्ता जी, संजय जी, विक्रम जी, हमारे कलीग केशराज जी, अर्जुन बाबू, होदा साहब और जोगेंद्र बाबू जो चले गए अभी, गौतम जी और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे साथी और गुरुजन हैं। विषय गंभीर इसलिए है कि परिस्थितियां गंभीर हैं। मैं थोड़ी सी परिस्थितियों पर चर्चा करूंगा, फिर उसके कारणों को टटोलने का कोशिश करूंगा। आखिर परिस्थितियां है क्या, इसके मूल में क्या है? ये परिस्थितियां आज की नहीं है, यह संघर्ष सदियों का है और आजादी के क्रम में भी यह संघर्ष जारी था। यही कारण है कि जो आज सत्ता में काबिज है, आजादी में उनका कोई योगदान नहीं था। आखिर क्यों योगदान नहीं था उनका? क्यों वो आजादी नहीं चाहते थे? लेकिन उनके नहीं चाहने के बावजूद जिस व्यक्तित्व के कारण और यहाँ के जनता के बीच वह व्यक्तित्व जनता को आजादी के लिए तैयार कर पाई और जनता तैयार हो पाया, उसके प्रतिफल के रूप में हमें आजादी मिली है। विचारकों की एक कड़ी है और उस समय लगता है वह जो धारा है वह धारा कमजोर पड़ी, लेकिन समाप्त नहीं हुई। और आजादी के बाद हमारे राजनेताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने और जनता ने भी यह सोच लिया अब तो हम आजाद हो गए। जिस ओर गांधी जी लगातार इशारा कर रहे थे कि यह आजादी अधूरी आजादी है, अभी असली आजादी तो बाकी है। जो सामाजिक पुनर्निर्माण की बात थी, वह पुनर्निर्माण उसकी प्रक्रिया भी उनकी हत्या के बाद मंद पड़ गई और उनके पीछे के जो लोग थे उन्होंने भी उसे भुला दिया। आजादी मिल गई, राज सत्ता का सुख भोगना है, किसी पार्टी में जाके नेता बन जाना है, एमएलए एमपी बन जाना है। यहाँ तक अधिकांश बुद्धिजीवियों ने और जो बुद्धिजीवी बच गए उन्होंने अपने को किनारे करता रहा। लेकिन दूसरी धारा वह लगातार प्रयास करती रही, वह कभी बैठा नहीं। उसके उस समय के प्रयास आज भी जारी है और एक दिन उसको सफलता मिली। दूर दूर तक यह दिखाई नहीं पड़ता था, कभी हम लोग सोच नहीं पाते थे कि इस धारा को समाज एक्सेप्ट करेगा और ये सत्ता में आएगा। नहीं होता था जहन में। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हमको भी यह कभी विश्वास नहीं होता था और बचपन से ही हम लोग राजनीतिक रूप से सचेत हैं, बौद्धिक रूप से सचेत हैं, रहे हैं, चाहे कांग्रेस का राज रहे चाहे किसी का राज। कांग्रेस के समय में आप लोगों ने देखा होगा, चाहे अन्ना आंदोलन हो और उसके पूर्व की भी मैं घटना का था, जब भी पेपर सामने आता था सरकार की आलोचना, आप उठा के देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन किसी पेपर में सरकार की आलोचना ना छपी हो, एडिटोरियल ना छपा हो। आप उठा के देखिए जाके लाइब्रेरी में। लेकिन आज क्या परिस्थिति है, आज क्यों ऐसा हो गया कि सरकार जो कर रही है उसके बारे में पेपर भी डर रहा है? आखिर क्यों परिवर्तन हुआ ऐसा? इसलिए सत्ता में लोग काबिज होना चाहते हैं। सत्ता में काबिज होने के बाद जो दूसरे लोग नहीं कर पाए, वे सत्ता में आज के काबिज लोगों ने कर दिखाया और सामने सामने करते हैं, कोई लुके छिपे नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने तो चोरी छिपे करने की कोशिश की, इसलिए वो सही नहीं कर पाए, लेकिन ये सामने सामने करते हैं क्योंकि इनके जहन में मानवता नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं,
और थोड़ा सा और पीछे जाइएगा, क्यों गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी शांति पुरस्कार मिला गीता प्रेस को? गीता प्रेस ने क्या किया भाई? क्या गीता प्रेस ने मैनिपुलेट नहीं किया है शास्त्रों को? क्या गीता प्रेस के माध्यम से जो शास्त्र सामने आए हैं क्या हुबहू है? क्या अपने अपने स्तर से उसने मैनिपुलेट नहीं किया है? क्या उसमें जो टीकाएं की गई है क्या उस टीका मैनिपुलेट नहीं है? दावा कर सकती है गीता प्रेस कि मैंने जितने भी रचनाएं आपके सामने रखा है वो हुबहू है और लेखकों का हुबहू है? ये दावा कर सकता है क्या? लेकिन उस मुहिम का वह हिस्सा था जिस मुहिम को लोगों ने नहीं समझा कि घर घर मैनिपुलेटेड हिंदू धर्म के साहित्य को पहुंचाना है, हिंदू धर्म के मैनिपुलेट साहित्य को पहुंचाना है, हिंदू धर्म को नहीं पहुंचाना है। जो संतों की परंपरा थी, जो संतों की बात थी, जो मध्य युग की बात थी, जो आवाज आजादी के समय भी उठ रही थी, जो लग रहा था लोगों को, वो कहां चला गया? आज गांव में आप नहीं बोल सकते, आप बोल के देख लीजिए। कबीर बोल रहे थे, रैदास बोल रहे थे, दूसरे लोग बोल रहे थे, धर्मदास बोल रहे थे, सतरुबिया बोल रही थी, संतबरेज बोल रहे थे, कुछ नहीं हुआ, जोर से बोले उन्होंने, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं हो पाया, विरोधी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आप बोल नहीं सकते, ये परिस्थितियां हैं। आप गांव में आपके भाई मारने के लिए उठेंगे, आपके पिता मारने के लिए उठेंगे, आपके जो समाज के लोग हैं वो मारने के लिए उठेंगे, आप सही बात बोलते हैं तो। ये परिस्थितियां हैं और ये कैसे बढ़ पाया, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं परिस्थितियों की चर्चा करना चाहता हूं। ये परिस्थिति आ चुकी है, आपको लगता है आप समर्थ हैं, आप बोल लेते हैं तो आपके सामने लोग नहीं आते हैं, लेकिन सब नहीं बोल पाएंगे और आपकी भी आवाज नहीं निकल पाएगी। वह समय आने वाला है, क्योंकि जो भी चीजें परोसी जा रही है वह मैनिपुलेटेड है, वह साजिश का एक हिस्सा है, ये आपकी ओरिजिनल बातें नहीं है। इसलिए बार बार सत्ता पक्ष वर्तमान में जाके वह इतिहास पर जाता है। इसके मूल बीज में वही कारण है। इतिहास में जाना आसान है और उसके माध्यम से लोगों के दिमाग में पूरा भरना आसान है। तो यह साजिश का हिस्सा है, इसे समझना पड़ेगा। और उसी साजिश का हिस्सा है गांधी संस्थाओं पर आक्रमण करके आपका टेस्ट किया जा रहा है, लोगों का टेस्ट किया जा रहा है कि हमने जो विचार लोगों के बीच फैलाया है, उनके दिमाग में जो घुसेरा है वह कहां तक पहुंचा है, उसका टेस्ट किया जाता है बार बार। नहीं तो कोई कमिश्नर और किसी कलेक्टर की ऐसी औकात नहीं हो इस तरह की मैंने नोटिस चिपकाने का और निकालने का। है किसी कमिश्नर और कलेक्टर का औकात इस तरह का? क्या हो नहीं सकता। जब तक कि आकाओं का, जब तक कि जो विचार के जो केंद्र है वहां से इस तरह का इशारा नहीं होगा, इस तरह की बातें हो नहीं सकती। और ये बातें वहां से, यहां कलेक्टर नहीं है, यहां कमिश्नर नहीं है, यह बातें वहां से हो रही है जहां से लगातार बातें हो रही है। और इसका काउंटर कौन करेगा? इसके बारे में कौन बतलाएगा लोगों को? इसके विपरीत, इस विचार के विपरीत जो विचार है, इस विचार के सकारात्मक जो विचार हमारे समाज में होनी चाहिए, वह सकारात्मक विचार कौन लाएगा? उसकी कोई तैयारी किसी की नहीं है। हम राम भरोसे हैं, हम छोड़ देते हैं, जो हो रहा है होने दो। हम अपने बच्चों पर भी तरस नहीं खाते। हमारे बच्चे का क्या हाल होगा कि कल हमारे बच्चे भी बंदूक लेके किसी मुस्लिम को मारने चले जाए, या किसी पड़ोसी को मारने चले जाए, किसी दलित को मारने चले जाए, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और गांव में हमने देख रहा, हम देख रहे हैं गांव में, हमारे गांव में मुसर जाति के लोग हैं, उसे ओबीसी से मराया जा रहा है, धर्म के नाम पर मराया जा रहा है। मैं देख के आया हूं इधर हाल में ही गांव कि बजरंग बली का मंदिर, और बाहर के लोग आके बजरंग मंदिर के मंदिर की स्थापना करवा रहे हैं और दूसरे के जमीन पर करवा रहे हैं। हो गई लड़ाई। ये लगातार चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। राजनीतिक स्तर पर तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सामाजिक स्तर पर जिस संगठन की जरूरत है, गांव गांव में लोगों को खड़ा करने की जरूरत है। गांव गांव में जो अभी युवाओं की बात विक्रम जी ने कहा, आखिर युवाओं को यह संदेश कैसे जाएगा? यूनिवर्सिटियां संदेश नहीं दे रही,
स्कूल कॉलेज संदेश नहीं दे रहा है। संदेश जाएगा कैसे जाएगा? हमारी भूमिका क्या होगी उस क्षेत्र में? इस पर सोचने की जरूरत है। अगर नहीं सोचेंगे तो आज मणिपुर जल रहा है, कल बिहार भी जल सकता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाई बिहार में क्या आदिवासी नहीं है क्या? बिहार में क्या दलित और पिछड़ों के बीच लड़ाई नहीं जा सकता है क्या? क्या पिछड़ों बिहार में अगले पिछड़े की लड़ाई नहीं हुई क्या? क्या उस चीज को पुनः ताजा नहीं किया जा सकता है क्या? अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो ये होगा और बहुत जल्द होने वाला है। और ये आशंका जो की जा रही है कि पूरे देश में 2024 के दंगे के लिए भूमिका तैयार की जा रही है, रियल में तैयार किया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है, मैं जो लगातार समझ पा रहा हूँ, देश दुनिया के समाचारों को सुनने से जो मेरी समझ बनी है, लगता है देश अब इस बात को समझ रहा है। इसीलिए लाख प्रयास होने के बाद बहुत विभत्स घटनाएं कहीं नहीं हो रही, बहुत व्यापक पैमाने पर उस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है। लेकिन हमारी भूमिका है कि वह घटना विभत्स ना हो जाए, व्यापकता में वह फैल ना सके, इसके लिए हमें तैयार होना होगा। और हमारी क्या तैयारी है इसके बारे में सोचना होगा। गांधी की विरासत पर हमला लगातार इसलिए भी हो रहा है कि बिना गांधी को गाली दिए, बिना गांधी की विरासत को समाप्त किए जो सत्ता पर काबिज है वह लंबे दिन तक काबिज हुआ नहीं हो सकता। विचारधारा, उस विचारधारा को सत्ता पर अगर लगातार बने रहना है तो गांधी की विरासत को समाप्त करना उसकी अनिवार्यता है। गांधी के विचार को मारना उनकी अनिवार्यता है। इसलिए वह उस प्रयास में लगातार लगा हुआ है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए हम गांधी के विचार की विरासत को बचा सकें, हम काउंटर कर सकें, हम युवाओं के बीच जा सकें, हम गांव-गांव में संगठन बना के उस तरह का प्रयास कर सकें, तभी हम इस मुहिम में सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया। बस मैं अपना विचार ही आप लोगों के सामने रखा, कहीं दूसरे का यह विचार नहीं था। इस विचार में त्रुटि भी हो सकती है, हमारी समझ में त्रुटि भी हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि अबोध जानकारी से अगर जो विद्वज्जन है लगता है कि यह विचार उस तरह से नहीं है जिस तरह से इन्होंने कहा, तो क्षमा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।